ईओयू को भी इस बात की आशंका है कि बिहार में जो नीट का पेपर लीक हुआ कि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान मैंने एक्सप्लेन किया, नेटवर्क की एक गाड़ी होती है जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती है। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था। मैं खुद से शॉक था कि इतना बड़ा एसओपी का उल्लंघन कैसे हो रहा है। लोगों ने भी इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट वालों ने भी कहा कि इतनी बड़ी सेंसिटिव क्वेश्चन पैकेट्स आ रही है और कैसे एक ड्राइवर के भरोसे रांची से हजारीबाग ट्रैवल कर रहा है। ईओयू की इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईओयू को भी इस बात की आशंका है कि बिहार में जो नीट का पेपर लीक हुआ कि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान, यानी कि नीट के पेपर जब जिन सेंटर्स में पहुंचाए गए या उन सेंटर्स में जो बैंक है वहां पर पहुंचाए गए, उस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसके जरिए पेपर लीक किए गए होंगे। हजारीबाग जहां का जला हुआ पेपर एक गेस्ट हाउस में पुलिस को मिलता है, उसी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। सर, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हजारीबाग में हुआ? आपसे सवाल इसलिए भी क्योंकि आप सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। हजारीबाग में रांची से किस फॉर्मेट में, किस रास्ते से जो पेपर आए, कौन सी तारीख थी, अगर कुछ बता। जी, इसके बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक इत्तेफाक है, जब ईओयू के ऑफिसर्स हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने सेंटर का इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी साथ में चले। जिस बैंक से पेपर्स आए थे तो बैंक भी उनके साथ हम गए थे, तो वहाँ भी इंक्वायरी बहुत कुछ हो रही थी। उसके बाद फिर उनके साथ चले गए कुरियर सर्विस के ऑफिस। जब कुरियर सर्विस के ऑफिस हम लोग गए तो ईओयू के ऑफिसर्स थे, हमारे लोकल थाना प्रभारी थे और मैं भी साथ में था। तो जब उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कब आए थे, तो उन्होंने बताया 3 तारीख को आए थे। 3 मई एग्जाम से 2 दिन पहले। जी, उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कहाँ से आए थे, तो उन लोगों ने बताया रांची से आए थे। जब उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपके यहाँ किस मोड से क्वेश्चन पैकेट्स आए थे, तो उन्होंने बताया कि नेटवर्क की गाड़ी से आए थे। नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है? जी हाँ, एग्जैक्टली। उन लोगों ने पूछा नेटवर्क की गाड़ी क्या, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, नेटवर्क की एक गाड़ी होती है जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती है। मतलब कई सारे कंपनीज के पार्सल उस गाड़ी के अंदर होते हैं और वो हजारीबाग में जहाँ पे डिस्पैच करना है वहाँ पर डिस्पैच करती है। तो उन्होंने पूछा कि गाड़ी में और कौन कौन थे, सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट था। उन्होंने कहा, उनके कर्मचारियों ने कहा कि सर उसमें सिर्फ एक ही ड्राइवर थे, वो लेकर आए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि नीट के पेपर्स उस गाड़ी में थे जिसमें दूसरे कुरियर भी थे, यानी कि सिर्फ नीट के पेपर लेकर एक गाड़ी नहीं पहुंची जिसको आप ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बोल रहे हैं, उसमें दूसरे कुरियर भी, दूसरे सामान भी मौजूद थे। जी जी, तो ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था। मैं खुद से शॉक था कि इतना बड़ा एसओपी का उल्लंघन कैसे हो रहा है। उन लोगों ने भी इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट वालों ने भी कहा कि इतनी बड़ी सेंसिटिव क्वेश्चन पैकेट्स आ रही है और कैसे एक ड्राइवर के भरोसे रांची से हजारीबाग ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, आप सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आता है तो सीधा बैंक जाता है, और इस केस में क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है, हम लोग को जहाँ तक जानकारी थी कि वो बैंक जाता है। ठीक है, इस बार हम लोग को पहली बार ऐसी जानकारी मिली है कि वो जो क्वेश्चन पेपर्स आया वो कुरियर ऑफिस पे डंप किया गया। जब ईओयू के ऑफिसर्स ने कहा हम आपका कैमरा देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कैमरा दिखाया। कैमरा में दिखाया गया कि गाड़ी आई और उसे डंप कर दिया उस कुरियर ऑफिस के गेट पे ही। वो गाड़ी आपने भी देखी होगी? नहीं, वो आधा शटर लगा हुआ था। जिस दिन आया था आधा शटर लगा हुआ था और 2 लोग अंदर में बैठे हुए थे, तो गाड़ी दिख नहीं रही है। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो दिख रही है, और क्वेश्चन पैकेट्स तो दिख रही थी। ईओयू के ऑफिसर्स को क्या पता लगा कि वो पैक गाड़ी थी, मतलब हर तरफ से कवर थी या पीछे से? नहीं, ये तो कुछ पता ही नहीं हो पाया उस दिन। तो उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी की जानकारी चाहिए, तो कर्मचारियों ने बताया गाड़ी की जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमारे साहब से मिलना पड़ेगा। और वो साहब मोस्ट प्रोबेबली रांची में रहते थे। अच्छा, तो ईओयू के ऑफिसर्स उस सेम डे रांची भी गए थे इंक्वायरी करने के लिए। जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी हजारीबाग पहुंची थी, तो उससे नीट के पेपर निकाल कर कुरियर का जो दफ्तर है कमरे का, वहां पे उतार लिए गए थे सारे? हाँ जी, वहाँ पे उतार लिए गए थे। और फिर जैसे कि उनके कर्मचारियों का कहना था कि जब ईओयू के ऑफिसर्स ने पूछा कि यहाँ से कुरियर के ऑफिस से आपने बैंक कैसे ट्रांसपोर्ट किया क्वेश्चन पैकेट्स को, तो उन लोगों ने कहा ई रिक्शा से। इट वाज अगेन शॉकिंग कि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ई रिक्शा से कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया। ई रिक्शा से कुरियर कंपनी से बैंक पहुंचा। जब उन्होंने पूछा कि जब ई रिक्शा से बैंक ट्रांसपोर्ट आप कर रहे थे, तो ई रिक्शा वाले का नंबर दीजिए, उसका पहचान बताइए। तो जो वो
उनकी पहचान और नंबर नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रैंडमली रास्ते से ई रिक्शा वाले को उठा लिए थे। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये कि ई रिक्शा से, ओपन ई रिक्शा से जो नीट के पेपर से वो बैंक पहुंचे और वो रैंडम रोक लिया गया हाथ देके कि आप रुक जाइए। वो जो ट्रंक से जो पैकेट थे, 9 डब्बे थे, उनको ई रिक्शा पे रखा गया और उसके बाद बैग भेज दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी यहाँ सामने नजर आती है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। एक ई रिक्शा में 9 उतने बड़े बड़े बक्से एक साथ लोड करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल है। अच्छा, ट्रक क्यों नहीं गया? हाँ, जब ईओयू के ऑफिसर्स ने उनसे कर्मचारियों से सवाल पूछा, कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से, कि ट्रक डायरेक्टली यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बैंक है, वहाँ क्यों नहीं गया, तो उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ट्रक के ड्राइवर से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, मना कर। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आ रही है कि कुरियर का जो दफ्तर है और एसबीआई का जो बैंक है, 1.5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उस 1.5 किलोमीटर की दूरी को ई रिक्शा से पार करने में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया। जी, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। उस समय क्या ईओयू के ऑफिसर्स में इस बात को लेकर भी संशय था और यही कारण था कि वो रांची भी तुरंत पहुंचे जांचने के लिए? कुछ तो बात थी, जब उन कर्मचारियों से उन लोगों ने बात किया तो उस समय ईओयू के ऑफिसर्स ने तुरंत रांची जाने का डिसीजन लिया, उन लोगों ने रांची गए। लगता है कि इसी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा। नॉर्मल एसओपी क्या कहती है, कितने दिन पहले क्वेश्चन पेपर आ जाता है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई एंटी ऑफिसर्स उनके साथ मौजूद नहीं था, एक नॉर्मल ड्राइवर ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में उन पेपर्स को लेकर यहाँ पर आ जाता है, बीच में भी टेम्पर हैम्पर होने के चांसेस हैं? जी, एनटीए में हम सारे ऑफिसर्स की एक लिमिटेशंस होती है। हम लोगों की लिमिटेशंस ये है कि हम यही जानते थे और हमें एग्ज़ाम के डे मालूम होता है कि किस बैंक हमें जाना है और किस बैंक से क्वेश्चन पेपर लेना है। ये सारी बातों की जानकारी, बाकी बातों की जानकारी हमें भी नहीं होती थी। ये इत्तेफाक था, पहली बार ऐसा था कि हमें मालूम हुआ कि बैंक क्वेश्चन कैसे आता है। वो भी जब मुझे मालूम हुआ, जब मैं ईओयू के ऑफिसर्स के साथ उस बैंक गए और बैंक में मालूम हुआ कि हम वहाँ बैंक में उस कुरियर एजेंसी वाले ने सप्लाई किया, तब कुरियर एजेंसी हम लोग गए और तब मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। एक तस्वीर आपकी भी है, ये तो क्लियर हो गया कि ई रिक्शा से कुरियर ऑफिस से बैंक पहुंचे थे नीट के पेपर्स। जब एग्जाम कंडक्ट हो गया, आपके स्कूल से भी ई रिक्शा के जरिए ही कुरियर कंपनी तक जी, किसी पत्रकार ने हमें वो फोटो दिखाया था जिसपे मेरा फोटो है कुरियर वालों के साथ। जब नीट के पेपर्स यहाँ से वापस जा रहे थे, जो ट्रंक्स थे, जो आंसर ट्रंक्स थे, वापस जा रहे थे, तो नॉर्मली ये होता है कि एनटीए के लेटर लेकर वो आते हैं, ठीक है, और वो लेटर दिखाते हैं और एनटीए हमें बताता है कि इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को आपको सौंपना है, ठीक है। तो जब हम लोग सौंप रहे थे उस टाइम की फ़ोटो है, वो ओपन टेम्पो टाइप का था जिससे लेकर के वो चले गए। आज बिल्कुल देखिए, यही लूपहोल्स हैं जो कि ईओयू अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी जाहिर कर रही है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लापरवाही की गई। एक ट्रक जो कि अलग अलग कुरियर कंपनीज के पार्सल को लेकर एक जगह पे पहुंचता है, वो हजारीबाग जगह है, और उसी ट्रक के अंदर नीट के पेपर्स होते हैं। वो ट्रक सीधा एसबीआई बैंक नहीं पहुंचा, वो पहुंचा कुरियर कंपनी के दफ्तर में। एक कमरे का वो जो दफ्तर है, लगातार हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उस दफ्तर के अंदर वो तमाम जो 9 केस थे जिसमें नीट के पेपर थे वो उतार लिए जाते हैं। फिर कुरियर कंपनी क्या करती है, रैंडमली किसी भी एक ई रिक्शा को हाथ दे देते हैं, वो ई रिक्शा वहां पर रुक जाता है। वो 9 जो ट्रक एक तरीके से कंटेनर से जिसमें नीट के पेपर से, वो ई रिक्शा के ऊपर रख दिए जाते हैं। 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में ई रिक्शा को 1 से 1.5 घंटे का जो है वो समय लग जाता है। और इसी ब्रांच में, यानी कि स्कूल के हजारीबाग के ओएसी स्कूल में जब ये पेपर पहुंचते हैं और जांच में भी ये सामने आया कि उसमें से एक बुकलेट टेम्पर थी और वही सीरियल नंबर था जो कि पटना के गेस्ट हाउस में जले हुए हालात में जो पेपर मिले थे, वही सीरियल नंबर था। तो ये तमाम ऐसे क्लूज हैं जिसको लेकर ईओयू ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी ईओयू इस बात का जिक्र कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखना होगा कि आखिरकार किस मोड से, किस जरिए से जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो लीक किया गया। विजय अभिषेक के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत।